नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की है, एक नाबालिग लड़की है 14 साल की। उसका गैंग रेप होता है और गैंग रेप में क्या है, बहुत विचित्र तरीके से उसका रेप किया गया है। यानी लगभग 2 महीना तक उसका रेप किया गया था। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि पुलिस का रोल क्या है, क्योंकि पुलिस का रोल तो विचित्र है। यानी उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो हद है। क्या होता है कि ये उसके घर वाले केस करते, एक लड़की है, एक लड़की सिलाई के किसी काम के लिए मार्केट जाती है और मार्केट जब जाती है तो वहाँ से नहीं आती अपने सहेली के साथ, वो लड़की नहीं आती है। फिर पुलिस में उसके घर वाले जाते हैं, कंप्लेन करवाते हैं और पुलिस 2 महीना तक कोई एक्शन नहीं लेती। यानी पुलिस में कंप्लेन भले हो गया होता है, लेकिन पुलिस ये नहीं कह सकती है कि हम इतना वैश्विक स्तर पर और मतलब हम इतना अच्छा काम किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है आज से नहीं, बहुत पहले से बदनाम है। इससे पहले अभी अयोध्या गैंग रेप हुआ था, वहाँ पे भी परिजनों के द्वारा केस करवाया गया था पुलिस के द्वारा। और जब केस किया गया तो कोई अच्छा कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उसके डेड बॉडी मिली थी नाले में, और जो उसका डेड बॉडी मिला था हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, यानी दोनों पैर और एक हाथ बंधा हुआ था, और उसका आँख नोच लिए थे, उसके मुँह को काट लिए थे, और भी बहुत मतलब निर्मम तरीके से उसका रेप किया गया था। इससे पहले मेरठ में भी, आगरा में ऐसे ही हुआ था, नाबालिग लड़की का रेप हुआ, उसके पड़ोसी को था। फिर मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो लड़की अपने घर से जाती है मार्केट के लिए, जब मार्केट जाती है तो फिर वहाँ से वो नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो जो लड़की है, लड़की का कोई नहीं है, यानी जो जिस लड़की का रेप हुआ है उसके ना माँ है ना उसके बाप है, यानी माँ बाप उसका कोई नहीं है। और उसके चाचा हैं, उसके चाचा भी अपाहिज है, यानी विकलांग है, दिव्यांग है उसका चाचा। उसकी चाची है घर में, तो उनके चाची के द्वारा कंप्लेन किया गया था। जब कंप्लेन किया गया तो उनके द्वारा कंप्लेन में लिखवाया गया कि जो हमारी बेटी है यानी गई है घर से, अब 2 महीना हो गया और नहीं आई लौट के। तो पुलिस इस पर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है। होता यह है कि जब लड़की एक दिन क्या होता है कि लड़की खुद ही भाग के आती है अपने घर पे। जब घर आती है तो उसके द्वारा कहा जाता है कि हम जब मार्केट जा रहे थे हमको 4 युवकों के द्वारा उठा लिया गया। यानी 4 युवक मुसलमान लड़के थे, यानी एक का नाम जुबैर है, एक का नाम सलमान है। उसमें से कुछ लोग भागे हुए हैं और कुछ लोगों को पुलिस पकड़ ली है। यानी सरकार के द्वारा उसमें अच्छा काम किया जा रहा है। भले पुलिस का कोई एक्शन ना हो, लेकिन जो सरकार है, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा बात भी कहा गया, यानी बहुत सराहनीय बात उनके द्वारा कहा गया है, जो हाइपोथेटिकल बात नहीं कहा गया है। तो जब लड़की आती है घर से तो कहती है कि हम जब मार्केट जा रहे थे तो 4 लोग थे, हमको गाड़ी में उठा लिए और कुछ नशीला चीज़ पिला दिए, और पिलाने के बाद इसको ले जाए घर में बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसके सारे लोग जितने लोग थे उन लोगों के द्वारा इसका रेप किया जाता है। रेप करने के बाद इसको ये लोग टॉर्चर करते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, वहीं पर रखते हैं, जाने नहीं देते। 14 साल की नाबालिग लड़की का हिम्मत ही कितना होगा। वो लोग डराते हैं कि जाओगी, बोलना भी नहीं है सब। फिर उसके हाथ पे जो टैटू बना हुआ था उसको मतलब प्रताड़ित किया गया है। लोग बोल रहे हैं कि उसको मांस खिलाया गया था। फिर हिंदू संगठन भी एक हो गए हैं बाकी। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अभी जितने लोग एक्टिव हैं, प्रशासनिक अधिकारी और नेता, तो इससे पहले जो रेप होता उसमें लोग एक्शन क्यों नहीं दिखाते। फिर उन लोगों पर केस किया गया है, और कोई नया बात नहीं है, स्पेशली यूपी में। और 4 लड़के मुसलमान थे, और कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन जो सरकार है, जब सरकार के अधिकारी है, जो मंत्री जी है, मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम उनको ऊपर अच्छा कार्रवाई करेंगे और उनको परिजनों का सहयोग करने की बात की गई है। यानी इसमें है कि उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है, तो सरकार को समझना चाहिए और इस चीज़ पे एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि भारत में महिला, अभी कुछ दिन पहले हम लोग महिला दिवस मना रहे थे, और महिला दिवस में बड़ा बात करते हैं, बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए जो दुनिया में भारत है, पूरे दुनिया में भारत इतना भ्रष्ट हो चुका है, स्पेशली महिला सुरक्षा में, जिसका कोई हद नहीं है। अभी कर्नाटक में कहीं की एक औरत आई थी, जर्मनी की कहाँ की कोई 2 महिलाएं घूमने आई थी, वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों द्वारा रेप कर दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश का जो सारनाथ हो गया, वहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उन लोग ब्लैकमेल तो ये लोग करते ही थे, रेप कर देते हैं। अभी जो झारखंड था, झारखंड में जो कहीं से दो पति पत्नी आ रहे थे बाइक से, बाइकर थे, जब वो लोग झारखंड में आए तो झारखंड में वहाँ के लोगों को द्वारा रेप कर दिया गया। तो यहाँ पे टूरिस्टों के द्वारा भी ये लोग रेप कर देते हैं। इसीलिए हम लोग जो दुनिया में जो महिला सेफ्टी का नाम है, महिला सेफ्टी के नाम पे हमारा देश सेफ नहीं है। स्पेशली यूपी बिहार और मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद हो गया है। और इससे पहले वहाँ पे भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। ये कोई नया बात नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में और यूपी में कि हर 52 सेकंड में एक लड़की का रेप हो जाता है। तो सरकार को भी सोचनी चाहिए कि महिला सुरक्षा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों द्वारा भी कहा जाता है कि जो रेप होता है, रेप का भी एक वर्ग बनाया गया है, क्योंकि उस रेप करने वाले को पता है कि किसका रेप करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की का रेप हुआ है उसका कोई नहीं है, उसका अच्छा छत नहीं है, उसके जो घर चलाने वाले उसके चाचा हैं खुद दिव्यांग हैं, तो वो तो खुद बिस्तर से उठ नहीं सकते।
तो वो लोग कैसे कैसे वो लोग जी रहे होंगे, उसका कोई नहीं है। वो एक लड़की थी, उसका माँ मर गई, उसका बाप मर गया, तो लोगों को पता है कि किसका करना चाहिए किसका नहीं करना, क्योंकि वो लोग मंत्री या एमएलए का नहीं करेंगे। जब मंत्री एमएलए का करेंगे तो 1 घंटा 2 दिन पूरे 12 घंटा के अंदर में उन लोगों पर एक्शन हो जाएगा। और कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि एक वर्ग के आधार पर रेप किया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश में।